मकर राशि वालों, राहु का सेकंड हाउस में होना अपने आप में कोई साधारण योग नहीं। और 25 जनवरी के बाद राहु का शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में आना आपके लिए बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। आपके जीवन में राहु की सकारात्मकता की वजह से कई नए दरवाजे अब खुल सकते हैं। नई दस्तक आपको इस गोचर काल के दौरान महसूस हो सकती है। सबसे पहले समझिए कि सेकंड हाउस धन का भाव है और धन सभी की आवश्यकता होती है। यहीं से सेकंड हाउस से धन के साथ साथ बचत का विचार किया जाता है। यह आपके परिवार का घर है और इसी के साथ साथ आपकी वाणी, आपके मूल्य और आपके आत्मसम्मान का भाव भी सेकंड हाउस है। और यहां पर बैठ करके राहु अब एक अलग ही संकेत जो कि बहुत विशेष है आपको देने वाले हैं। तो ये संकेत क्या पॉजिटिविटी ला रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। अब दो ही चीज होती है। तो मेरे मित्रों, आज के राशिफल में इन्हीं चीजों को जानेंगे। सबसे पहले आपसे कुछ चीजें पूछते हैं कि क्या अब तक धन को लेकर के कोई उलझन आपके मन में थी? क्या परिवार में संवाद की कमी आपको महसूस हो रही थी, या फिर आत्ममूल्य को लेकर, अपनी परिवार की परंपराओं को लेकर के आपके अंदर कोई संदेह था? अगर ये सब चीजें आपके अंदर थी तो अब धीरे धीरे जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें क्लैरिटी मिलनी शुरू हो रही है। क्योंकि राहु जब अपने ही नक्षत्र के तृतीय चरण में जाकर के राहु का वर्चस्व गोचर में बन रहा है तो ये आपके लिए अब नए रास्ते खोलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, अब आप अपने जीवन को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, यह विचार आपके मन में आएंगे। हो सकता है कि इससे पहले भी यह विचार आपके मन में आए हो, लेकिन क्या वो विचार मूर्त रूप ले पाए थे या फिर वो बस सोचे थे और उसके बाद उन पर पूर्ण विराम लग गया था और आप फिर अपने जो काम कर रहे थे उसी में बिजी हो गए थे। देखिए, यहीं पर यह बात होती है कि राहु अभी दिसंबर 2026 तक यहीं पर रहेंगे, लेकिन नक्षत्र चेंज होना, नक्षत्र की अपनी महती भूमिका है। 27 नक्षत्र हैं और जब ये शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में है तो अब आपके अंदर जो आइडियाज आ रहे हैं, एक तो वो पॉजिटिव आइडियाज हो रहे हैं, दूसरे आप उनको अपने जीवन में अब क्रियान्वित रूप दे रहे हैं। और अब क्रियान्वित रूप देने से पहले क्या होता है, आदमी यही सोचता है कि जो मैं काम करना चाह रहा हूं वो उस काम में क्या कामयाब हो पाऊंगा, जो मैंने अपना निवेश किया है कहीं मैं उससे भी तो हाथ नहीं धो बैठूंगा। तो नहीं मेरे मित्रों, यहां पर जो गोचर के संकेत मिल रहे हैं वो सकारात्मक मिल रहे हैं। वैसे तो सबकी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सब चीजें होती हैं, तो इसलिए अगर किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन यहां पर जो गोचर में राहु देव दे रहे हैं वो आपके कमाई के नए रास्ते आपके बन सकते हैं, इस तरह के संकेत दे रहे हैं। बचत अगर आपकी लगातार आपके हाथ से फिसलती जा रही थी तो अब बचत की ओर आपका ध्यान जाएगा और जो बचत आपकी अब अन्य कार्यों में लग रही थी उस अन्य कार्यों में आपकी बचत वो खर्च नहीं होगी। वाणी में आपके एक अलग ही कलात्मक शैली आ जाएगी। आपके बोलने का तरीका ऐसा होगा कि सामने वाला देख करके उसको प्रभावित हो जाएगा। यानी कि आप जो बोलेंगे वो शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या बोलने वाले हैं, बिना सोचे समझे आप बोलेंगे, लेकिन आपके अंदर आपके माइंड में एक चीज सेट होगी कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज अच्छी लग सकती है, मुझे बस उसी चीज को पकड़ना है और आप उस चीज में कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहु का, क्योंकि राहु क्या है, राहु धुंध है, छाया है, कोहरा है। और जब कोहरा हटता है, छाया हटती है, धुंध हटती है तो अंधकार नहीं प्रकाश के दर्शन होते हैं। और यही उजाला आपके जीवन में राहु लेकर के आ रहा है। अपने परिवार की परंपराओं के प्रति आपकी जो, अगर आपके अंदर ये बात थी ना कि यार परिवार की परंपराएं चलती आ रही है, मैं इनको क्यों मानूं, तो अब आपके अंदर से भावना उठेगी नहीं यार, मेरा परिवार है,
मेरे सब अपने परिजन हैं, उनकी जो परंपराएं हो मेरी अपनी परंपराएं हैं, तो आप अपने नैतिक मूल्यों को समझेंगे। और ठीक सामने केतु देव बैठे हैं जो आपकी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ा रहे हैं, जो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन ला रहे हैं कि आप धर्म से जुड़े, आप अपने इष्ट की पूजा आराधना करें, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। और यही राहु और केतु का आमने सामने का बना हुआ समसप्तक योग आपके जीवन में आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के संकेत दे रहा है। अब राहु की दृष्टि 6th हाउस पर जा रही है, और भैया 6th हाउस में तो आपने सुना ही होगा कि राहु के बराबर और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जो 6th हाउस में इतना अच्छा माना गया है। मंगल को भी अच्छा माना गया है, लेकिन राहु के बारे में कहा गया है कि इस घर में अगर राहु हो और अगर वो कुंभ राशि में हो तो बस जीवन में बहुत सारे दुर्योग जो होते हैं कुंडली के, उनको राहु अकेले समाप्त कर देते हैं। तो अब इनकी दृष्टि 6th हाउस पर जा रही है। इसका मतलब अगर कॉम्पिटिटर्स से आप परेशान थे तो अब कॉम्पिटिटर्स की चाल में वो खुद ही उलझ जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी वजह से स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत आपके जीवन में थी तो यहां पर राहत के संकेत अब शतभिषा के तृतीय नक्षत्र के राहु मकर राशि वालों को प्रदान कर रहे हैं। 7.5 समाप्त हो चुकी, लगभग 1 साल के करीब हो चुका, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके जीवन में वो दिशा नहीं मिल पाई थी जिस दिशा की आप इंतजार कर रहे थे, तो ये राहु का जो छोटा सा कार्यकाल है, छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि दिसंबर 2026 तक है, लेकिन जो शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में राहु की ताकत है, ये आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य में भी राहत के संकेत लेकर के आ रही है। दूसरी बात, यहां पर राहु आपको दूरदर्शी बना रहा है। आगे क्या हो सकता है, अगर आपके शत्रु हैं तो वो आगे क्या चाल चल सकते हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस व्यापार का आगे जाकर के क्या परिणाम हो सकता है, इसका कुछ कुछ संकेत आप समझने लगेंगे। दूरदर्शी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे मित्रों दूरदर्शी होने के लिए योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है। और 2nd हाउस में राहु योजनाएं बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। बस घमंड ना हो, ईगो ना हो, क्रोध ना हो। अब 6ठे भाव देखिए, 6ठे भाव रोग रिपु ऋण का तो है ही, ऋण उतारने में, अगर आप पे ऋण है तो उसमें उतारने में मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये 6ठा हाउस सेवा का है, प्रतिस्पर्धा का है, दैनिक जिम्मेदारियों का है, विरोध का है और संघर्ष का भी है। क्यों? क्योंकि रोज जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने जीवन यापन के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी का यह भाव है। और यहां पर बुधदेव की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको लग रहा था कि जीवन यापन के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था, तो वो अधिक परिश्रम अब आपका धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब आपके अंदर स्मार्ट वर्क करने के आइडियाज आएंगे। आपका दिमाग बहुत ज्यादा इस वक्त एक नई दिशा में चलेगा और आपकी जो मेहनत होगी वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी और जो उसके रिजल्ट होंगे वो पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आपके काम करने के जो तरीके हैं वो इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दिमाग एकदम से, इसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, मतलब कि जहां पर सब लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां से सोचना शुरू करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, दिमाग इतना तेज चलने लगता है, तो वही स्थिति इस दौरान मकर राशि के जातकों की राहु के इस गोचर की वजह से हो रही है। समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की समस्या है। यदि आप पहले समस्या को समस्या समझते थे और परेशान हो जाते थे, तो अब आपके मन में ही आएगा कि यार ये समस्या नहीं, मुझे समस्या के बारे में सोचना ही नहीं। समस्या जो है वो तो है, उसके बारे में क्यों सोचूं, उसके समाधान क्या हो सकता है, आपका फोकस उस पर रहेगा और आप हर समस्या का समाधान निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन में दिक्कतें थी, रुकावटें थी, आपको विरोध अधिक महसूस हो रहा था, तो उन सब से राहत यहां पर मिल रही है। बशर्ते निर्णय आपको सोच समझ करके करना है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अब यहां पर मेरे मित्रों ये अष्टम भाव है अचानक परिवर्तन का, रहस्य का, पुराने मुद्दों का। तो यहां पर सूर्य की राशि है,
तो कुछ बातें आपको ऐसा लग सकती है कि यार अभी स्पष्ट नहीं लग रही। हो सकता है आपके व्यापार को लेकर के, आपके घर को लेकर के आपको लग सकता है कि यार मुझे अभी और क्लैरिटी चाहिए। जब तक मैं सब चीजों को नहीं समझूंगा तब तक मैं आगे निर्णय कैसे ले पाऊंगा। यही आपकी भावना आपके परिवार को आपसे नजदीक जोड़ रही है, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को आपसे बहुत नजदीकी से जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में यह सवाल आएगा कि यार मैं अभी पूरा क्लियर नहीं हूं, मेरे अंदर क्लियरिटी नहीं है, तो आप सबसे पहले उस क्लियर करेंगे। और जब क्लियर करेंगे तो परिवार की बात लेकर के तो परिवार से आपकी जो है निकटता बढ़ेगी, सद्भाव बढ़ेगा। व्यापार को लेकर के तो व्यापार की आपकी सोच और गहरी होगी। जॉब को लेकर के तो जॉब में आप अपने कार्य में पूरे और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यानी क्या होगा? यानी कि आप हर चीज को अब अपने ढंग से सोच करके उसमें नया क्या हो सकता है, क्या नई क्रिएटिविटी हो सकती है, इस पर अपना दिमाग लगाने वाले हैं। और ये आपके करियर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बस ध्यान यहां रखना है कि कुंभ राशि में राहु है और शनि की राशि में। शनि धीरे धीरे चलते हैं जबकि राहु की गति शनि से तेज है। तो यहां पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, धैर्य रखना है। अब एक चीज और मेरे मित्रों जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या? इनकी दृष्टि है 9th दृष्टि आपके 10th हाउस। और भैया जब 10th हाउस पर राहु की दृष्टि होती है तो यहां पर राहु को बहुत कारगर माना गया है। और ये शुक्र की राशि है, तुला राशि। शुक्र दैत्य गुरु कहे गए हैं और राहु दैत्य की संज्ञा में आते हैं। तो यहां पर मित्र की राशि होगी। 10th हाउस हो गया कर्म का, करियर का, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, सामाजिक पहचान का। तो करियर को लेकर के यदि आप कोई असमंजस महसूस कर रहे थे तो वो असमंजस अब दूर हो रहा है। करियर में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन की संभावनाएं अब बहुत अधिक बढ़ रही हैं। आपके काम को लेकर के आपकी एक नई पहचान बन सकती है, आपका एक अलग नया रुतबा बन सकता है। नए अवसर करियर में आपको मिल सकते हैं, चाहे आपकी जॉब है तो जॉब में नए अवसर, और बिजनेस है तो बिजनेस में नए अवसर इस वक्त आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह का असंतुलन महसूस कर रहे थे तो वो असंतुलन दूर हो रहा है। तभी तो हमने लिखा राहु का दबदबा। राहु क्या करता है? राहु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उसमें राहु देव की कृपा भी मिलती है और वहां पर कुछ असंतुलन की स्थिति भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि राहु कोहरा है। आप धुंध में, कोहरे में कार चला रहे हो तो आपको सामने का साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप रुक गए तो क्या आप उस जो कोहरे के पार प्रकाश है उसको प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो राहु क्या कहता है? आगे बढ़ो धीरे धीरे, सावधानी के साथ। जब आप सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो धुंध हटती जाती है और जो उजाला, जो प्रकाश है जो आपकी इंतजार कर रहा है वो उसकी झलक आपको दिखाई देती है। तो आपके करियर के लिए भी वही प्रकाश का एक नया अवसर जो दस्तक दे रहा है, यदि आप धीरे धीरे करके सावधानी के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपके करियर में आपकी एक अलग पहचान इस समय बन रही है। ये जो राहु है ना, ये धन और वाणी को आपकी एक नई दिशा देने के संकेत दे रहा है, अंदरूनी परिवर्तन के संकेत दे रहा है, सकारात्मक परिवर्तन दे रहा है और कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे मौके लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, जो इस राहु के संतुलन को समझ लेगा, जो हमने आपको बताया राशिफल के संकेत, वो इस समय का सही उपयोग कर पाएगा और अपने भविष्य की एक नई दिशा को निर्धारित कर सकता है। अब राहु की पॉजिटिविटी को और बढ़ाने के लिए क्या सरल ज्योतिषीय शास्त्रोक्त उपाय किया जा सकता है? राहु हमने जैसा कि बताया धुंध है, धुआं है, कोहरा है। अब मेरे मित्रों, जो सुगंधित धुआं है वो राहु का शुद्ध स्वरूप है और शाम का समय क्या है? वो राहु का समय है। अब आप कहेंगे राहु काल भी होता है हर दिन का अलग अलग, लेकिन शाम का समय जब दोनों वक्त मिल जाते हैं और हल्का हल्का अंधकार रहता है तो उसे राहु का समय हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। उस समय में अपने घर में आप दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसी के साथ साथ में एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा कपूर रख करके उसके ऊपर गूगल डाल दीजिए, थोड़े से उस पर राई डाल दीजिए और उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए और उसके बाद उसको अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। ये राहु की पॉजिटिविटी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है।
वीडियो में कौन सी बात आपको आपके दिल से छूती हुई लगी, आपकी जिंदगी की कहानी आपको लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।